हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। एक पंडित जी के घर पे उनकी पहली संतान का जन्म होने वाला था। पंडित जी बहुत ही प्रसिद्ध थे। उनका नाम पंडित विष्णु शास्त्री था। पंडित जी ज्योतिषी के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने उस दाई से कह रखा था कि जैसे ही दाई मतलब नर्स उससे कह रखा था कि जैसे ही बालक का जन्म हो तो वो एक नींबू वहाँ प्रसूति कक्ष से बाहर लुढ़का दे। तो जब बालक का जन्म हुआ तो वो बालक रोया नहीं। तो दाई ने उसे हल्की सी चपत उसके तलुओं पे दी और पीठ को मला और फाइनली वो बच्चा रोया। तो दाई ने जब वो रोना शुरू किया तो दाई ने एक नींबू उस रूम से बाहर लुढ़का दिया और बच्चे की नाल आदि काटने के प्रक्रिया में बिजी हो गई। उधर पंडित जी ने गणना की। उन्होंने पाया कि बालक की कुंडली में पितृहंता योग है, अर्थात उनके ही पुत्र के द्वारा उनकी मृत्यु का योग है। पंडित जी बहुत दुखी हुए और अपने पुत्र को इस लांछन से बचाने के लिए बिना कुछ कहे बताए घर छोड़कर चले गए। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और वो बच्चा बड़ा हुआ। 16 साल बीत गए। बालक अपने जब वो बच्चा अपने पिता के बारे में पूछता था तो बेचारी पंडिताइन उसके जन्म की घटना के विषय में सब कुछ बताकर चुप हो जाती थी, क्योंकि उसे इससे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। तो पंडित जी का बेटा अपने ही पिता के पग चिन्हों पर चलते हुए एक बहुत ही प्रगाढ़ ज्योतिषी बना। तो फिर उस साल क्या हुआ कि वहाँ बारिश नहीं हुई। तो राजा ने ये ऐलान किया कि जो भी बारिश के विषय में सही भविष्यवाणी करेगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन अगर उसकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। तो बालक ने गणना की और वो भी निकल पड़ा। लेकिन जब वो राज दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि एक वृद्ध ज्योतिषी जो पहले ही वहाँ आसन जमाए बैठे हैं। तो उन्होंने राजा से बोला कि राजा रात के संध्या काल में 4 बजे बारिश होगी, ऐसा वृद्ध ज्योतिषी ने कहा। तो बालक ने भी अपनी गणना का मिलान किया और आगे आकर बोला, महाराज मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। तो राजा ने उसको भी अनुमति दे दी। तो उसने कहा कि राजन आज वर्षा होगी, लेकिन 4 बजे नहीं बल्कि 4 बजे के कुछ पलों के बाद होगी। वृद्ध ज्योतिषी का मुंह अपमान से लाल हो गया, क्योंकि वो अपने को प्रकांड पंडित थे भी और समझते भी थी। तो उनको लगा कि ये बालक कैसे उनकी बात को झूठा साबित कर रहा है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि महाराज वर्षा के साथ ओले भी गिरेंगे और ओले 50 ग्राम के होंगे। तो बालक ने फिर गणना की और उसने कहा कि नहीं महाराज, ओले 50, ओले तो गिरेंगे लेकिन ओले 50, ओला 45 से 48 ग्राम से ज़्यादा का नहीं होगा। तो उसने फिर वृद्ध ज्योतिषी को गलत साबित करना चाहा। तो दोनों में ठन गई और वृद्ध ज्योतिषी बहुत नाराज हुए। तो लोग बड़ी उत्सुकता से शाम का इंतजार करने लगे। 3:30 तक आसमान पर बादल का एक भी कतरा नहीं था। लेकिन अगले 20 मिनट में क्षितिज से मानो बादलों की
सेना ही उमड़ पड़ी। बहुत तेज अंधेरा सा छा गया और बिजली कड़कने लगी, लेकिन 4 बजने पर भी पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी। लेकिन जैसे ही 4:02 हुए तो बहुत तेज बारिश होने लगी और वृद्ध ज्योतिषी ने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी तो गलत साबित हो गई। और आधे घंटे के बाद ओले भी गिरने शुरू हो गए। तो राजा ने ओले मंगवाए और उनको तुलवाया, तो कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं निकला। शर्त के अनुसार सैनिकों ने वृद्ध ज्योतिषी को गिरफ्तार कर लिया और राजा ने उस बालक को इनाम मांगने को कहा। तो उस बालक ने इनाम में ये मांगा कि महाराज इन्हें छोड़ दिया जाए। तो राजा के संकेत पर वृद्ध ज्योतिषी को मुक्त कर दिया गया। और तो राजा ने उस बालक से पूछा कि बजाय धन संपत्ति मांगने के तुम इस अपरिचित वृद्ध को क्यों मुक्त करवा रहे हो? तो बालक ने सिर झुका लिया और कुछ ही क्षणों बाद सिर उठाया तो उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, क्योंकि ये 16 साल उसने कहा कि क्योंकि ये 16 साल पहले मुझे छोड़कर चले गए थे और ये मेरे पिता श्री विष्णुदत्त शास्त्री हैं। तो वृद्ध ज्योतिषी चौंक पड़ा। दोनों महल के बाहर चुपचाप आए, लेकिन पिता का वात्सल्य छलक पड़ा और फपक कर रोते हुए उन्होंने उस बालक को गले लगा लिया। तो उन्होंने कहा, आखिर तुझे कैसे पता लगा कि मैं ही तेरा पिता विष्णु दत्त हूँ? उसने कहा, क्योंकि आप आज भी गणना तो सही करते हैं, लेकिन कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं करते। तो बालक ने आंसुओं के मध्य मुस्कुराते हुए कहा। तो पिता कहने लगे कि मतलब? उन्होंने कहा, तो बालक ने बताया कि वर्षा का युग 4 बजे का ही था, लेकिन वर्षा की बूंदों को पृथ्वी की सतह तक आने में कुछ समय तो लगेगा कि नहीं, और ओले 50 ग्राम के ही थे, लेकिन धरती पर आते आते कुछ पिघलेंगे कि नहीं। और तो फिर वो बालक बोला, जो दाई माँ बालक को जन्म लेते ही नींबू थोड़ी फेंक देगी, उसे कुछ समय बालक को संभालने में लगेगा कि नहीं, और उस समय में ग्रह संयोग बदल भी तो सकते हैं, और पितृहंता योग पितृरक्षक योग में भी तो बदल सकता है ना। पंडित जी के समक्ष जीवन भर की त्रुटियों की श्रृंखला जीवित हो उठी और वह समझ गए कि केवल 2 शब्दों के गुण के अभाव के कारण वह जीवन भर पीड़ित रहे, और वह थे 2 शब्द। फ्रेंड्स, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि वो 2 शब्द क्या थे। वो 2 शब्द थे कॉमन सेंस। तो हमें भी अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करना चाहिए। और स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। थैंक यू लास्ट तक ये स्टोरी सुनने के लिए, और थैंक यू वेरी मच।